हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीसीएम वायसमिथ के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का लेसन नंबर 4 सदिश, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेक्टर। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अदिश राशियों के बारे में। अदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनमें परिमाण बताना आवश्यक हो किंतु दिशा बताना आवश्यक ना हो, ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। जैसे समय है, चाल है, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। क्यों? आपसे किसी ने टाइम पूछा कि आप भाई आपकी घड़ी में कितना बजा है, आपने बताया 5 बजा है। ये तो बताते नहीं कि आप उत्तर दिशा में 5 बजा है, दक्षिण दिशा में 5 बजा है। तो यानी कि इसमें हमको अगर समय बताना है तो हमको केवल क्या बताना पड़ रहा है? परिमाण, ना कि हमको क्या बतानी पड़ रही है? दिशा। तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण बताना आवश्यक हो किंतु दिशा बताना आवश्यक ना हो, ऐसी राशि को हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। अब हम पढ़ते हैं सदिश राशि के बारे में। सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को। सदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा बताना भी आवश्यक हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने बोला बल, विस्थापन, ये सभी क्या है? सदिश राशि हैं। आपसे किसी ने दरवाजा बंद करने को कहा, बात समझिएगा। मान लीजिए ये आपका जो है दरवाजा इधर लगा हुआ है और ये आपकी दीवार है। किसी ने मान लीजिए दरवाजा ऐसे है, तो अगर दरवाजा बंद करना तो आप इधर की ओर बल लगाएंगे, ना कि इधर की ओर, नहीं तो फिर दरवाजा खुलता रहेगा। भाई आपको अपने घर में गेट बंद करना होता है तो आपको पता होता है कि किस दिशा में हम बल लगाएं कि गेट जो है बंद होगा, क्योंकि अगर विपरीत दिशा में लगा देंगे तो गेट बंद नहीं होगा, क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो इसीलिए आपको बल के साथ साथ क्या बतानी पड़ती है? मतलब बल जो है लगाते समय आपको दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए और बल कितना लगाना है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। यानी बल क्या है? सदिश राशि है। ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा बताना आवश्यक हो, उनको हम क्या बोलेंगे? सदिश राशियां। अब हम सदिश राशियों को निरूपित कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं सदिश राशियों का निरूपण। तो सदिश राशि जो है वो एक चिन्ह के माध्यम से, एक तीर के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें जो ये तीर की लंबाई है वो उस राशि का क्या बताती है? परिमाण बताती है। और जो ये तीर का मुख है ये क्या बताता है? दिशा बताता है। तो हम सदिश राशि को कैसे लिखते हैं? सदिश राशि को एक तीर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसकी लंबाई उस सदिश राशि का परिमाण और जिसके जो मुख है वो क्या बताता है? उस सदिश राशि की दिशा को बताता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सदिशों से संबंधित बहुत सी जो है परिभाषाएं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सदिशों के प्रकार पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सदिशों के प्रकार। पहले हमने क्या जाना? सदिश क्या होते हैं। फिर हमने क्या जाना? सदिश को निरूपित कैसे करते हैं। सदिशों के प्रकार। तो जो पहला सबसे सदिश आपकी बुक में दिया गया है वो आपको दिए गए हैं समान सदिश। समान सदिश। तो समान सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा दोनों क्या हो? समान हो। ऐसे सदिशों को हम क्या बोलेंगे? समान सदिश। क्या समान हो? परिमाण व दिशा दोनों क्या हो? समान हो। ऐसे सदिशों को हम क्या बोलेंगे? समान सदिश। अच्छा, इनको प्रदर्शित कैसे करते हैं? 2 लाइनें आप खींच दीजिए। देखिए इनकी दिशा भी एक ही ओर है, इनकी लंबाइयां यानी कि परिमाण भी समान है। तो ऐसे सदिशों को हम क्या बोलेंगे? समान सदिश। यानी ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा समान होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? समान सदिश। फिर हम लोग विपरीत सदिश पढ़ते हैं, क्या होता है? तो विपरीत सदिश जो होते हैं उनके परिमाण क्या होते हैं? समान होते हैं किंतु दिशा भिन्न होती है। ऐसे सदिशों को हम क्या बोलते हैं? विपरीत सदिश। परिमाण क्या हो? समान हो किंतु दिशा क्या हो? भिन्न हो।
एक लाइन आप इधर की ओर खींच दीजिए, एक लाइन उधर की ओर। देखिए परिमाण क्या है, समान है, दिशाएं क्या है, भिन्न है। तो ऐसे सदिशों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सदिशों को हम लोग बोलेंगे विपरीत सदिश। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सदिश हम लोग पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, लंबकोणीय एकांक सदिश। ये क्या होते हैं समझिए आप, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। आपके तीन अक्ष होते हैं, एक होता है y, एक आपका अक्ष होता है x और तीसरा अक्ष होता है z। तो जब इन अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश लिए जाते हैं, एक होता है i कैप, एक होता है j कैप, एक होता है k कैप। अभी मैं आपको बताऊंगा एकांक सदिश होता क्या है। तो x, y और z अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश लिए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लंबकोणीय एकांक सदिश। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, x, y, z अक्षों के अनुदिश सदिश को क्या बोलते हैं, लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप से। यहाँ पे z अक्षर का। अब हम लोग समझते हैं एकांक सदिश होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं एकांक सदिश पे कि एकांक सदिश जो है क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाले हैं हम। अब हम लोग पढ़ते हैं एकांक सदिश। अगर किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दिया जाए, मान लीजिए n कोई सदिश था, इसको हमने मॉड n से भाग दे दिया, यानी इसके परिमाण से भाग दे दिया, तो जो सदिश हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं एकांक सदिश। और एकांक सदिश के ऊपर एक ऐसा चिन्ह लगता है जिसको हम कैप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कैप पढ़ते हैं। तो किसी सदिश को उसी सदिश के परिमाण से भाग देने पर प्राप्त सदिश को हम क्या बोलते हैं, एकांक सदिश बोलते हैं। और इसको हम किससे पढ़ते हैं, n कैप से, यानी कैप लगा के जो पढ़ते हैं। तो अगर कैप आएगा तो एकांक सदिश है, अगर ऐसा चिन्ह आएगा तो वो केवल सदिश है। अब हम पढ़ते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश किसको कहते हैं, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। सिंपल सी बात है, जिसका परिमाण शून्य उसी को क्या बोलेंगे, शून्य सदिश। जैसे मान लो लिखा हो 0i, तो ये क्या है, ये शून्य सदिश है क्योंकि इसका परिमाण कितना है, 0 है। अब शून्य सदिश के कुछ गुण होते हैं, उनको भी जान लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं शून्य सदिश के गुण। देखिए मान लीजिए कोई सदिश a है, अगर इसमें आप 0 को जोड़ेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। a में सदिश में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, a आएगा। अगर a में से 0 हम माइनस कर देंगे तो क्या इस सदिश में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी कि शून्य सदिश का पहला गुण तो यही है कि शून्य सदिश को किसी अन्य सदिश के साथ जोड़ने या घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर शून्य सदिश का किसी सदिश में गुणा करा दिया जाए तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अगर हम जोड़ेंगे और घटाएंगे शून्य सदिश को किसी सदिश के साथ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर हम लोग गुणा कर देंगे शून्य सदिश को किसी सदिश के साथ तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये है आपके सदिशों के क्या है, प्रकार हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का जोड़, सदिशों का घटाना, सदिशों का 2 प्रकार से गुणा होता है उसको पढ़ेंगे, और फिर हम लोग लगाएंगे न्यूमेरिकल। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी आपको हम लोग शुरू से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं।
साथ में बेहतरीन हस्तलिखित PDF नोट्स लेने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको 11th क्लास के सभी नोट्स जो है मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा आप जो है सपोर्ट करिए। हम भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे के पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल आपको याद करवाने वाले हैं सब कुछ। फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप बिल्कुल नजदीक से महसूस करने लगेंगे। आप इतना जो है हमारी बात को याद रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आने वाला है कल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का जोड़, घटाना एवं गुणा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।